मेरा नाम कुमारी मोना है। मेरा रोल नंबर 30 है। मैं पीटीसी चंदवाड़ा मुजफ्फरपुर डीएलएड प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ और मेरा आज का टॉपिक है विद्यालय प्रबंधन की व्यवस्था और अंतर्निहित मान्यताएं आपदा प्रबंधन। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा क्या है। तो प्राय लोग प्रशासन, प्रबंध या व्यवस्थापन तथा संगठन नामक शब्दों का प्रयोग समान अर्थ में करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। प्रशासन वो क्षमता है जिसके द्वारा सामाजिक शब्दों, शक्तियों एवं विरोधी तत्वों को एकाकी अवयव में समन्वित किया जाता है, जिससे वे एक रचना के रूप में संचालित हो सके। व्यवस्थापन वह कार्यकारी क्रियाकलाप है जिसके माध्यम से प्रशासक प्रशासनिक नीति को क्रियान्वित करता है। अब हम जानते हैं कि विद्यालय प्रबंधन का अर्थ क्या है। विद्यालय प्रबंधन में शिक्षा संबंधी नीति निर्धारण, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति तथा भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की उचित व्यवस्था तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियोजन, व्यवस्थापन, कार्यान्वयन, समायोजन, समन्वयन, निरंतर मूल्यांकन और सुनियोजित सुधार की व्यवस्था होती है। विद्यालय प्रबंध एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है जहाँ राष्ट्र के भावी नागरिक का विकास होता है। आइए हम जानते हैं कि विद्यालय प्रबंधन के तत्व। तो पहला है भौतिक वस्तुओं का प्रबंधन, यानी प्रत्येक सुविधा का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जाए, किसी भी प्रकार का अपव्यय न हो। इसमें भवन, फर्नीचर, आवश्यक उपकरण, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, कार्यशालाएं, संग्रहालय, कक्षा कक्ष शामिल होते हैं। दूसरा है मनुष्यों का प्रबंधन। इसमें बच्चे, स्कूल स्टाफ, विशेषज्ञों, प्रबंधकों आदि का प्रबंधक सम्मिलित है। तीसरा विचारों और सिद्धांतों का प्रबंधन। इसमें हम बेसिकली स्कूल पद्धति, समय सूची, उपलब्धियों के आधार, पाठ्य क्रियाओं तथा सह पाठ्य क्रियाओं पर विचार एवं सिद्धांतों को सम्मिलित करते हैं। चौथा है धन का प्रबंधन। इसमें स्कूल फंडों अर्थात आर्थिक संसाधनों का प्रबंधन सम्मिलित है। अब हम जानते हैं कि विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं क्या है। तो पहला है प्रक्रिया, दूसरा है उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, तीसरा सतत प्रक्रिया, चौथा मानव प्रक्रिया, पांचवा सामाजिक प्रक्रिया, छठा समन्वित प्रक्रिया, सातवां व्यवहारिक प्रक्रिया, आठवां उद्देश्य कौशल, नौवां सार्वभौमिक प्रक्रिया, 10वां अंतः अनुशासन उपागम। अब हम जानेंगे आपदा प्रबंधन के बारे में। तो विश्व के किसी भी देश में प्रायः बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, सुनामी, चक्रवात की घटना होती रहती है। इन घटनाओं से बचने के उपाय को ही आपदा प्रबंधन कहते हैं। प्रत्येक वर्ष 29 अक्टूबर को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। तो आपदा बेसिकली जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मानव जनित और दूसरा प्राकृतिक। मानव जनित में हो गया बम विस्फोट, रासायनिक गैसों का रिसाव, सड़क दुर्घटना, ये सब जो होता है मानव जनित में आते हैं। और प्राकृतिक में जैसे बाढ़, सूखा, भूस्खलन, आंधी, तूफान, ये सब जो होते हैं तो ये सब आते हैं प्राकृतिक आपदा में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम यहाँ विद्यालय प्रबंधन की व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यानी आपदा प्रबंधन हमारे विद्यालय प्रबंधन में कैसे शामिल होती है, इसे मतलब बच्चों को कैसे बताया जाए कि आपदा प्रबंधन क्या है, वो हम जानेंगे। तो बेसिकली बच्चों को आपदा प्रबंधन से यही समझाना कि आपदा प्रबंधन है क्या, मतलब इनसे क्या हमें हानि होती है, इनसे हम कैसे बच सकते हैं, तो बच्चों को ये समझाना होता है। तो इसको हम खंड वाइज करके जानते हैं कि क्या होता है। तो पहला खंड है यानी प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी कि विद्यालय का विवरण, यानी विद्यालय का विवरण यानी कि पहले तो हमें विद्यालय का विवरण करना होगा कि विद्यालय कौन सी जगह पे है, मतलब कि वो एक ऊंची जगह पे या नीचे, कैसी नदी के पास है या क्या है, हमें ये जानना होता है। योजना का लक्ष्य व उद्देश्य, विद्यालय की भौगोलिक अवस्थिति। दूसरा खंड है विपदा, जोखिम व असुरक्षता आकलन, यानी विद्यालय की बाहर की जो विपदा है उसको हमें जानना है। तो इसमें जैसे कि सड़क सुरक्षा हो गया, औद्योगिक सुरक्षा हो गया, रासायनिक विपदा हो गया, ये सब हमारे विपदा, जोखिम व असुरक्षता आकलन में आते हैं। और खंड तीसरा है यानी आपदा से निपटने की तैयारी क्या, यानी हमें बच्चे को बताना है कि हम आपदा से कैसे निपट सकते हैं। तो उन्हें बताना कि हम कौन से मतलब कि आपदा से निपटने के लिए हम कैसे तैयार हैं, हम कैसे बच सकते हैं आपदा से, यही सब हमें बच्चे को बताना है। तो इसके लिए हम एक टीम की तैयारी मतलब उन्हें बताएंगे टीम के थ्रू। जैसा कि पहला है सुरक्षित निकास टीम, यानी कि
सबको मतलब बचाकर सुरक्षित जगह पे कैसे ले जाना है, वो टीम क्या होता है, खोज व बचाव टीम। इसमें बेसिकली अध्यापक ही होते हैं खोज व बचाव टीम में। तीसरा प्रथम उपचार टीम, चौथा अग्नि सुरक्षा टीम, पांचवा बल सुरक्षा टीम और स्थल सुरक्षा टीम। विद्यालय आपदा प्रबंधन के जो किट होते हैं वो क्या क्या है, तो होते हैं स्ट्रेचर, सीढ़ियाँ, टॉर्च, मोटी रस्सी, रेत की बाल्टी, तिरपाल, आग बुझाने वाला यंत्र। तो थैंक